आज हम राव मंजू किचन में बनाएंगे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। ये लड्डू खास तौर पर पढ़ने वाले बच्चों की दिमागी ताकत को बढ़ाने में बहुत फायदा करेंगे। रोजाना यदि हम 1 या 2 लड्डू अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हमें वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। साथ ही ये सर दर्द, कमर दर्द, थकान, कमजोरी में भी बहुत फायदा करेंगे। और इन लड्डुओं की खास बात यह है कि इनको हम बिना चीनी चाशनी के बनाएंगे। इनको व्रत में भी खा सकते हैं और इन लड्डुओं को ज़्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिना फ्रिज भी लंबे टाइम तक खराब नहीं होंगे। ये लड्डू इतने ज़्यादा फायदेमंद है कि आप यदि डेली 1 या 2 लड्डू खाएंगे तो सिर से लेकर पैर के नाखून तक बहुत फायदा मिलेगा। आप इन लड्डुओं के बारे में ये कह सकते हैं कि ये 101 फायदे वाले लड्डू है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए लेंगे सूखा नारियल, जिसको खोपरा या गट भी बोलते हैं। इस छोटे से टुकड़े को मिलाकर इनका वजन 200 ग्राम है। नारियल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको लड्डू बनाने हो। और जब भी आप सूखा नारियल दुकान से लेकर आएँ तो नारियल को कटवा कर ही लेकर आना, क्योंकि कई बार नारियल अंदर से खराब भी निकल आता है, यानी कि नारियल में अंदर फंगस लगी होती है। अब इस नारियल को चाकू से छोटा छोटा काट लेंगे। आप नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं। सूखा नारियल खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये कई तरह की बीमारियों में भी फायदा करता है, क्योंकि सूखे नारियल में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, सेलेनियम, तांबा, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है। और सूखे नारियल में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, नारियल को हमने छोटा छोटा काट लिया। अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, हमने नारियल को बिल्कुल बारीक पीस लिया। आप नारियल को कद्दूकस नहीं कर रहे हैं और मेरी तरह ही मिक्सी के जार में डालकर नारियल को पीस रहे हैं, तो नारियल को छोटा छोटा काट कर ही मिक्सी के जार में डालकर पीसना है। क्योंकि यदि नारियल के बड़े पीस काट कर मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे तो मिक्सी ख़राब भी हो सकती है। तो नारियल को मिक्सी के जार में डालकर पीसते टाइम इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। और अब पैन में डालेंगे 100 ग्राम बादाम की गिरी, 100 ग्राम ही डालेंगे काजू, 100 ग्राम ही डालेंगे अखरोट। अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। आप यदि काजू, बादाम, अखरोट को ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, 1 या 2 चम्मच देसी घी भी डालकर इनको भून सकते हैं। तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, देसी घी ही डालना है। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको लड्डू बनाने हो। सुबह सुबह बादाम खाने से शरीर को काफ़ी फायदे मिलते हैं, क्योंकि बादाम में भी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। अखरोट में भी वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो बादाम में होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अखरोट बहुत फायदेमंद होता है। और दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा कि अखरोट की गिरी की शेप भी दिमाग के जैसी ही होती है, इसलिए अखरोट सभी को जरूर खाने चाहिए। और काजू बादाम को एक साथ खाएंगे तो पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट की प्रॉब्लम में भी फायदा करता है। काजू बादाम खाने से शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। बादाम की तरह ही काजू भी विटामिन ई और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप इन ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने भी लड्डू में डाल सकते हैं, लेकिन इनको हल्का सा भून लेंगे तो इनकी नमी खत्म हो जाएगी और लड्डू लंबे टाइम तक चलेंगे, खराब नहीं होंगे। 2.5 से 3 मिनट में ही बादाम, काजू, अखरोट अच्छे से भुन गए। तो अब इनको थाली में निकाल लेंगे। और अब पैन में डालेंगे 100 ग्राम मखाने। इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने को लोटस सीड्स या फूल मखाना भी बोलते हैं। मखाना भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये भी कई तरह की बीमारियों में फायदा करता है। मखाने में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। मखाना वेट लॉस करने में भी मदद करता है। 3 मिनट के करीब हो गए इनको भूनते हुए। तो अब मखानों को तोड़कर देखेंगे। ये देखिए, ये आराम से टूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से भुन गए।
तो अब इनको काजू बादाम अखरोट वाली थाली में ही निकाल लेंगे। इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब पैन में डालेंगे 2 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। खसखस में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसको खाने से दांत और हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। गैस, एसिडिटी और मुंह के छाले जैसी प्रॉब्लम्स में भी खसखस बहुत फ़ायदा करती है। खसखस की तासीर ठंडी होती है तो ये शरीर को अंदर से रिलैक्स करती है। थोड़ी देर में ही खसखस भी हल्की सी भुन गई तो अब इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब ये सूखा नारियल भी पैन में डाल देंगे जो हमने छोटा छोटा काट कर अभी पीस कर रखा था। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो नारियल को भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हल्का सा भून लेंगे तो लड्डुओं में भुने हुए नारियल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और लड्डू भी ज़्यादा दिन तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। नारियल का जो पाउडर होता है ना, जिसको डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, उसको इन लड्डुओं में नहीं डालना है। सूखे नारियल को कद्दूकस करके या पीस कर ही डालना है, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट की बजाय साबुत सूखा नारियल ज़्यादा फायदेमंद होता है। थोड़ी देर में ही नारियल भी हल्का सा भुन गया तो अब इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो हमने काजू बादाम अखरोट मखाने भूने थे ये भी अच्छे से ठंडे हो गए तो अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने इन ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक पीस लिया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चबा चबा कर नहीं खाते हैं। ड्राई फ्रूट को बिल्कुल बारीक पीस कर ये लड्डू बनाएंगे तो लड्डू हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और अब पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। इन लड्डुओं को बनाने में तेल का यूज नहीं करना है, देसी घी का यूज करना है। घी जब गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 350 ग्राम गुड़। गुड़ को बारीक बारीक तोड़ कर ही डालेंगे। अब इसको घी में अच्छे से मिला देंगे। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस गुड़ को ज़्यादा भी नहीं पकाना है। गुड़ जब पिघल जाएगा तभी तक गुड़ को गर्म करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। गुड़ की जगह आप इसमें चीनी की चाशनी बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ चीनी के मुकाबले में ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ को गर्म करते टाइम इसमें घी ही डालना है, पानी की एक बूंद भी नहीं डालनी है। यदि गुड़ में हल्का सा भी पानी डाल देंगे तो लड्डू लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे, यानी कि जल्दी खराब हो जाएंगे। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाएगा तभी तक गुड़ को गर्म करना है। यदि गुड़ को ज़्यादा पका देंगे तो ये लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो इसलिए गुड़ को गर्म करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखना है। थोड़ी देर में ही गुड़ अच्छे से पिघल गया तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको इस थाली में डाल देंगे जिसमें हमने काजू बादाम अखरोट मखाने पीस कर रखे हैं। और साथ में डाल देंगे ये नारियल। 15 से 20 डालेंगे सफ़ेद मिर्च, जिसको दखनी मिर्च भी बोलते हैं। ये दिखने में ऐसी होती है। सफ़ेद मिर्च आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए सफ़ेद मिर्च इन लड्डुओं में ज़रूर डालनी है। और यदि आपके पास अभी घर में साबुत सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और 6 से 7 डालेंगे कुटी हुई इलायची। थोड़ी सी इलायची डालने से लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड़ अभी काफ़ी गर्म है तो अभी चम्मच से ही इसको मिक्स करेंगे। जब गुड़ थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हाथ से ही इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, मैंने जो 2 चम्मच खसखस भुनी थी वो भी मैंने इन लड्डुओं में डाली है, लेकिन जब मैंने लड्डुओं में खसखस डाली उस टाइम मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो इसलिए खसखस डालते हुए मैंने नहीं दिखाया है। आप इन लड्डुओं में खरबूज, तरबूज और कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं। ये तीनों के बीज भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। गुड़ डालने के बाद इस मिक्सचर को ठंडा नहीं करना है। जब ये थोड़ा गर्म रहेगा तभी इसके फटाफट से लड्डू बनाने हैं, क्योंकि यदि ये मिक्सचर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएंगे। और यदि आपका मिक्सचर ठंडा हो गया है और उसके लड्डू अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा देसी घी गर्म करके उसमें डाल सकते हैं। घी डालने के बाद लड्डू आराम से बन जाएंगे। ये लीजिए, अब हमारे बहुत ही टेस्टी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर मुंह में घुल जाने वाले इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू तैयार है। आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाने का तरीका जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।